दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। शुरुआत करते हैं अपने दूसरे वीडियो की, मतलब पार्ट 2 वीडियो की। तो उसमें मैं पहले वीडियो में मैं अपने पार्ट 1 देख ही लिया होगा। मैंने उसमें बताया है कि कैसे प्रोसीजर होगा आपका मेडिकल को चेक करने तक के। अब वहाँ से हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि अब चेक कैसे होगा और क्या क्या चेक होगा। सबसे पहले दोस्तों मैंने बता दिया, यहाँ तक तो मैंने बता दिया था कि आप लोगों को जो है ग्राउंड में खड़ा करेगा, आपके जो है कपड़े वगैरह उतार देगा, आपको जो है हाफ पैंट में वहाँ पे खड़ा करेगा। तब वहाँ से वो चेकिंग जो करेगा वो कैसे करेगा, किससे शुरुआत करेगा। तो दोस्तों आपके जो नंबर्स है वहाँ पे मैंने बता दिया, 30 लड़कों का जो है लाइन में खड़ा कर देगा। 30 लड़कों को वहाँ से एक नंबर देगा, नंबर की लिस्ट उसके पास लिस्ट रहेगी। वो लिस्ट के हिसाब से लड़कों को 1 2 3 4 ऐसे लास्ट 30 तक 30 नंबर तक आपको जो है खड़ा करेगा। फिर आप धूप में खड़े रहोगे दोस्तों। अभी क्या है ना, अभी मौसम थोड़ा सा बारिश का थोड़ा सा कम हो गया है। बारिश तो नहीं हो रही है, कई कई जगह हो रही है, लेकिन जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ पे ऐसे ही धूप का मौसम रहेगा। आप वहाँ पे खड़े रहोगे, ऐसे ही पसीना आएगा। अभी मुझे भी पसीना ही आ रहा है, मौसम ही ऐसा है। तो आपको पसीना आएगा, यहाँ से वहाँ से पसीना गिरता रहेगा, टपकता रहेगा। अब कई सारे दोस्तों के जो भी पॉइंट्स है इसमें क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि किसी को इस वजह से रीमेडिकल मिलने वाला था, उसका भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। वो कैसे मैं अभी बताने वाला हूँ आपको इसी वीडियो में। तो दोस्तों अब धूप में खड़े रहोगे, बहुत सारा पसीना आपको आएगा, बॉडी आपका पूरा ओपन रहेगा, पैंट पे रहोगे, हाफ पैंट पे। तो सबसे पहले वो ऑब्जर्व करेगा, सबको ऑब्जर्व करेगा कि सबका जो बॉडी गेस्चर होता है। मान लो कि ऐसे बॉडी का सिस्टम होता है, जैसे एक हाथ जो भी है आपके नॉर्मल, ये सब पहले खड़ा रहने की वो जो है वो देखेगा कि ये लोग सही से खड़े हैं या नहीं है, किसी को कोई इसमें इनके बॉडी गेस्चर में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पूरे पॉइंट्स वो 1 से लेकर 30 तक पूरा चेक करते जाएगा। ठीक है, ये चेक करके जाएगा, फिर वापस आएगा। फिर वापस आने के बाद क्या करेगा दोस्तों, आपको ऊपर से यहाँ से सर से लेके फिर यहाँ से एक एक लड़के का स्कैनिंग करना शुरू करके देगा वो, कि मतलब इस लड़के को यहाँ पे या फिर सर में कोई दिक्कत तो नहीं है, बाल वाल, या फिर देखेगा कहीं ऑपरेशन सिर का इधर उधर कोई हुआ तो नहीं है और कुछ दिक्कत तो नहीं है। इधर देखेगा कोई नॉर्मल है या फिर कोई इधर दिक्कत तो नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो एबनॉर्मल हो, मतलब नॉर्मल नहीं है, ऐसी कोई चीज़ आ गई है। कोई किसी और लड़के ने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, उसने फ़ोटो भेजा था कि उसका जो है यहाँ पे एक ऐसा कुछ तो भी आया हुआ है ऊपर। तो उस चीज़ में, उसकी चीज़ में वो ऐसे चेक करेगा कि भाई ये क्या है, इसका मतलब कोई ज़्यादा मतलब ऐसी सीरियस चीज़ तो नहीं है, मतलब सीरियस इशू वाली चीज़ तो नहीं है, इसको देखेगा। अब उस दोस्त के लिए भी ये बता रहा हूँ भाई कि ये जो है आपका जो चेक करेगा ना, इसमें अगर वो देखेगा इसको नॉर्मल अगर है, उसमें वो चेक करेगा, देखेगा। उसमें अगर उसको नॉर्मल लगेगा, उसमें कोई पॉइंट नहीं लगा उसको कि या फिर हाँ भाई ये इसको पास कर दिया जा सकता है, तो वो आपको बिल्कुल पास कर देगा, बोलेगा ये नॉर्मल है। अगर होता है किसी को जन्मतः होता है, जन्म से होता है किसी को, अगर ऐसा चीज़ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, वो पास कर देगा। किसी का अगर यहाँ ऑपरेशन हुआ रहता है या फिर इसी चीज़ का किसी का फट जाता है, ये सब देखता है। कहीं नॉर्मल अगर है आपका तो आपको छोड़ देगा, आपको कुछ नहीं कहेगा। आपका ऑपरेशन पुराना है, बहुत साल हो गए, बहुत दिन हो गए, उसमें भी आपको छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब तक नॉर्मल हो जाता है इसलिए। तो ये सब चेक कर लेगा। फिर बाद में कान वान देखेगा, सब ठीक ठाक है, नॉर्मल जिस तरह नॉर्मल इंसान की होती है उस तरह है या नहीं है, ये सब देखेगा। उसके बाद सिर्फ बॉडी का आपका जो गेस्चर्स है वो गेस्चर आपका चेक करेगा वो, ठीक है। उसके बाद जो है ये हो गया नाक का, नाक भी ठीक ठाक है या नहीं, ज़्यादा बड़ा छोटा और कुछ इसमें और दिक्कत वाली बात तो नहीं है। लिप्स वगैरह आपके देखेगा, वो सब ठीक है, ये सब देखेगा, कुछ और जगह फटा उटा तो नहीं है, ये सब चेक करेगा। उसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, अपना ये जो शोल्डर वोल्डर वगैरह होता है, किसी का ऊपर नीचे ऐसा कुछ है नहीं जो फ्रैक्चर जैसा लगे, मतलब ऊपर से देखने से ऐसा लगे कि फ्रैक्चर है। आपको मशीन से वहाँ पे चेक नहीं करेगा, आपको ऐसे ओरली चेक करेगा कि होता है किसी का ऐसा होता है या फिर किसी का नॉर्मली ऐसा होता है, ऊपर नीचे ऐसा होता है ना, तो वो चेक करता है। या फिर हाथ आपका देखेगा, फिर हाथ आपका जो हाथ का मेन जो जैसे नॉर्मल होता है वैसा हाथ का जो आपका ये जो है या नहीं है। और किसी का जो कैरिंग एंगल बोल रहे थे आप, बहुत सारे लोगों ने जो मुझे मैसेज किया था कि भाई कैरिंग एंगल के लिए वो इसके लिए बताओ कि कितना चलेगा। देखो दोस्तों, आपका जो चलना है वो कितना भी, वो डॉक्टर पे डिपेंड करेगा। चलना होगा तो कितना भी चला लेगा, अगर नहीं चलना होगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब मान लो आपका ये जो है अगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें आ रहा है, जो नॉर्मल नहीं है, तो वो जो है आपको वहाँ पे पॉइंट देगा। अगर नहीं है नॉर्मल, उसको लगता है भाई ठीक है इतना ये चल जाता है, तो वो आपको छोड़ देगा। अब इसमें ये डिपेंड नहीं करता है क्योंकि वो कितना डिग्री का एंगल चलता है, उसमें कितना नहीं है। क्यों?
अब इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक दोस्त था मेरे ट्रेनिंग में कि उसका जो हाथ और पैर दोनों भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अभी मैं यहाँ पे वीडियो में बता नहीं पाऊँगा आपको, क्योंकि अभी दूर जाऊँगा तो आवाज़ नहीं आएगा इसीलिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसका जो है ना, जो पैर होते हैं उसमें बहुत सारा ऐसा डिफरेंस था, हाथों में भी बहुत सारा ऐसा डिफरेंस था, दूर था, इसलिए उसका चल गया। क्योंकि हो सकता है उसके डॉक्टर को लगा होगा, जिसने उसको चेक किया उसको लगा होगा ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तो उसको पास कर दिया, उसको कोई पॉइंट नहीं दिया। ऐसे भी होता है, क्योंकि हर डॉक्टर जो है अपने तरीके से चेक करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जो है आप ये पॉइंट डॉक्टर पे छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि वो हम यहाँ से नहीं बता सकते कि कितने ही डिग्री पे आपको वो पास करेगा और कितने डिग्री पे फेल करेगा। तो ये हो गया, ये चेक करेगा। उसके बाद फिर दोस्त आपका ये चेस्ट वगैरह चेक करेगा, यहाँ पे कहीं इधर उधर ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ है चेस्ट का, या फिर कहीं ये सब ऊपर से चेक करेगा आपका। फिर आपको पीछे से देखेगा कहीं आपकी हड्डी वड्डी पीछे से निकली हुई तो नहीं है, या फिर पीछे से कहीं फटा उटा ऑपरेशन तो नहीं है, एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा से हुआ तो नहीं है। पीछे से सर को चेक करेगा, सब चेक करेगा। उसके बाद नीचे जाओगे आप, नीचे जाओगे तो फिर आपका वहाँ पे नौकनी चेक करेगा। अब ये नौकनी कैसे चेक करेगा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप खड़े रहोगे तो दोस्तों क्या करेगा ना वो, कि आपका जो पैर देखेगा कि आपका डिफरेंस कितना है, इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आपका आ रहा है, मतलब अंतर ज़्यादा है या कम है या पूरा सट रहा है। ऐसे 3 टाइप्स होते हैं, आपको पता है। तो वो देखेगा, उसमें अगर उसको फिट लगा तो उसमें वो फिट करेगा, अगर उसको लगा कि भाई ये इसका नौकनी का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको पॉइंट दे सकता है। मैंने दोस्तों आपके लिए एक वीडियो भी बनाया था कि भाई ये नौकनी को कैसे दूर किया जा सकता है, और इसको आप अगर पॉइंट मिलता है तो कैसे दूर करोगे, इसके लिए मैंने बताया था, एक्सरसाइज बताया था। शायद आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा उसके बारे में मुझे नहीं पता दोस्तों। लेकिन अभी भी अगर आपका ऐसा कोई पॉइंट है तो मैं इसके लिए जो है आपको एक, अगर नौकनी का अगर आपका कोई पॉइंट है तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा एक अलग से लास्ट में। लेकिन लास्ट में ये वीडियो जो है 2-3 दिन में ही मैं अपलोड करने वाला हूँ सारे। लेकिन लास्ट में एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि वो कैसे दूर करोगे आप अगर आपका कोई पॉइंट है तो उसके लिए भी। अगर इस वीडियो में बात करूँगा दोस्तों तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा, और इसमें बताने के लिए मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, और अपलोड करने के लिए मुझे बहुत सारा दिक्कत होगा। इसलिए फिर मैं इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ उसके लिए, लास्ट अलग वीडियो में। तो ठीक है, तो ये हो गया। अभी बताता हूँ आपको कि कैसे चेक करेगा, इसके ऊपर ही बात करते हैं हम लोग। तो ये नौकनी आपका चेक करेगा। यहाँ से जाने के बाद, नीचे जाने के बाद फिर आपके जो है दोस्तों पैर देखेगा। उसमें जो है मैंने बताया कि वेरिकोस वेंस एक पॉइंट होता है, उसको चेक करेगा। वेरिकोस वेंस का जो देखेगा आगे पीछे जो दिखता है वेंस वगैरह, अगर ज़्यादा है तो उसको आप वो नोट करेगा कि भाई हाँ इसमें वेरिकोस वेंस है, इसमें थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकता है। तो ये सब चीज़ें करेगा। और उसमें अगर लगा उसको ये बहुत ज़्यादा है या फिर रिकवर नहीं हो सकता है या फिर और कुछ हो, तो आपको सीधा पॉइंट दे देगा भाई। क्योंकि बहुत सारे लोगों का देखा है मैंने कि मतलब ज़्यादा रहता है तो वो रिकवर भी नहीं हो सकता, और कुछ उसमें टाइम भी लग जाता है या फिर ऐसा कुछ। क्योंकि इस बार का आपका जो सिस्टम है वो 24 घंटे में आपका जो रिमेडिकल है वो बताने वाले हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई रिकवर होने वाला पॉइंट नहीं है तो आपको वो सीधा रिजेक्ट ही कर देगा, आपको कोई रिमेडिकल नहीं देगा। तो ये हो गया। उसके बाद एक दोस्तों मैं बताना भूल गया, और ऊपर से आप आते हो चेक करते हुए वो टैटू वैटू भी चेक करेगा। आपके हाथ के ऊपर टैटू वैटू देखेगा कि इसने टैटू वैटू बनाया है या नहीं है। अगर मैंने बताया था आपको टैटू अगर बनाया है तो उसे हटवा लो। अगर आपने हटवा लिया है, उसका मार्क वार्क अगर निशान विशान भी बचा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको वो चल जाएगा। मेरा भी जो निशान है दोस्तों आप देख सकते होंगे यहाँ पे, मेरा भी निशान बचा हुआ था। अभी वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन मेरा भी यहाँ पे निशान बचा हुआ था। मैंने अपना नाम गुंदवाया था तो वो मैंने हटा दिया था लेज़र ट्रीटमेंट से। तो मेरा निशान बचा हुआ था मेरे टाइम पे, जो मेरा निशान बचा हुआ था फिर भी मेरे को छोड़ दिया था। लेकिन कुछ लड़के ऐसे थे उनका जो निशान मतलब उन्होंने हटवाया ही नहीं था, और वो ऊपर से कुछ कर दिया था तो वो अलग से निशान दिख रहा था, तो उनको ऐसे ही पॉइंट दे दिया, रिजेक्ट कर दिया था, मतलब रीमेडिकल दे दिया था। और हमारे टाइम पे तो रीमेडिकल के लिए 1 महीना लगभग टाइम था, इसलिए उसने भी रिकवर करके फिर वापस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका जो नौकनी और ये टैटू। नौकनी तक बता दिया था मैंने, फिर वेरिकोस वेंस भी बता दिया। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि आपका जो है फ्लैट फुट वो चेक करेगा। अब फ्लैट फुट में भी वो पैर देखेगा, इसका पूरा पैर सपाट है या ज़्यादा है, या फिर उसमें भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं वो चेक करेगा। तो दोस्तों